हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे वक्ता हैं श्रीमान केशव मुरारी प्रभु जी। प्रभु जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। सन 1995 में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए तथा सन 2004 में प्रभु जी ने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की तथा सन 2005 में भगवान नाम का प्रचार करने हेतु उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी इस्कॉन रोहिणी के अध्यक्ष हैं और नॉर्थ इंडियन डिविजनल काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं। साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल कमिटी ICC के सेक्रेटरी हैं और इस्कॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी हैं। प्रभु जी विभिन्न स्थानों पर जैसे स्कूल, कॉलेजों, ऑफिस व कॉरपोरेट्स में भगवत गीता के अनुसार एक सुखी व संतुष्ट जीवन जीने हेतु लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं भगवान की मधुर लीलाओं को एक अत्यंत ही समर्पित भक्त श्रीमान केशव मुरारी प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग कथा कर रहे हैं भगवान के 10 अवतारों की। जैसे कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि भगवान के अवतार इतने हैं कि हम गिन भी नहीं सकते। असंख्य वैकुंठ हैं, असंख्य ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांडों में भगवान कई प्रकार से अवतार लेते हैं, चाहे वो लीला अवतार हो, पुरुष अवतार हो, युग अवतार हो, मनवंतर अवतार हो, चाहे शक्ताविश अवतार हो। तो इस प्रकार भगवान का उद्देश्य क्या रहता है कि वो चाहते हैं कि संसार में जितने भी देवतागण हैं, वेद इत्यादि हैं, ब्राह्मण हैं, भक्त हैं, इनकी रक्षा हो। क्योंकि संसार जब भगवान ने बनाया तो उसमें अच्छाई है तो साथ साथ बुराई भी है, देवता हैं तो असुर भी हैं। और भगवान तो ये भी कहते हैं मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ। इसलिए भगवान की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं सबके लिए है। लेकिन जब उसमें से कुछ लोग उन सब चीज़ों का आधिपत्य जमा लेते हैं, खुद भगवान बनना चाहते हैं या दूसरे को अधिकार को छीनना चाहते हैं, या फिर भगवान से संबंधित गौ, ब्राह्मण, वेद इत्यादि को हानि पहुंचाना चाहते हैं ताकि ब्राह्मण लोग, साधु लोग जो है क्षीण हो जाएं, देवता लोग क्षीण हो जाए और हम पराक्रमी बन जाएं, हम उन सब सुखों का भोग करें, तो भगवान फिर स्वयं कहते हैं कि मैं अपने वेदों की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए, गायों की, ब्राह्मणों की, साधुओं की, धर्म की रक्षा करने के लिए मैं समय समय पर अवतार लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और इसी लाइन में हम लोग भगवान के अवतारों को ये समझते हुए कि किस प्रकार भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। और सुखदेव गोस्वामी से पूछा परीक्षित महाराज ने कि ऐसा घृणित भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी, पानी के अंदर मछली जैसा जीवन। तो फिर बताया जाता है कि किस प्रकार भगवान ने हयग्रीव के द्वारा चुराए गए वेदों को फिर से ब्रह्मा जी को लौटाए, उन वेदों को वापस दिया, तो वेदों की रक्षा के लिए। फिर किस प्रकार भगवान ने वराह रूप का अवतार लिया, कश्यप रूप का अवतार लिया, फिर नरसिंह रूप का अवतार लिया। क्यों? ताकि भक्तों की रक्षा की जा सके, धर्म की रक्षा की जा सके। और हम जानते हैं कि किस प्रकार भगवान ने जब कश्यप रूप का अवतार लिया, देवताओं में और असुरों में संधि कराकर अमृत को जो है समुद्र से जब बाहर निकाला और वो सारा का सारा अमृत देवताओं को दे दिया मोहिनी अवतार लेकर। तो अब देवता लोग बड़े खिन्न थे
असुर लोग बहुत खिन्न थे, बहुत परेशान थे और दुखी थे कि हम लोगों को तो भगवान ने मूर्ख बना दिया, देवताओं ने हमसे जो है अमृत लूट लिया और उसका पान करके ये ऐश्वर्य फिर से भोग रहे हैं। तो देवताओं के ऊपर फिर से आक्रमण कर दिया दैत्यों ने। वास्तव में कश्यप मुनि के कई पत्नियां थी, उन्हीं से सारे देवता, उन्हीं से सारे असुर, गंधर्व, सिद्ध और फिर दूसरे भी प्रकार के लोग निकले, जीव जंतु इत्यादि। तो हर एक की माता अलग है, लेकिन आए सब कश्यप से हैं। ऐसा भी कहा जाता है जिसका कोई गोत्र ना हो या किसी को कुछ पता ना हो तो कश्यप गोत्र उसका माना जाता है, क्योंकि कश्यप भी जो है प्रजापति हैं जिन्होंने इन सारे प्रकार के प्राणियों को पैदा किया। तो जब अमृत देवताओं के द्वारा पी लिया गया, इतना मेहनत करने के बाद देवताओं को अमृत का पान करने को मिल गया, भगवान ने उनकी जो है तरफदारी करी, उनका फेवर किया, ताकि देवता लोग जो बहुत ज़्यादा सताए जा रहे थे असुरों के द्वारा, जो सतोगुण में रहने वाले देवता हैं, जो अननेसेसरली किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, दैत्यों के द्वारा, असुरों के द्वारा सताए जा रहे थे। तो फिर ये जो है संधि कराकर अमृत निकाला गया ताकि देवताओं को दिया जा सके, दीर्घायु हो जाए, क्योंकि वो अमृत पीते ही लोग हुष्ट पुष्ट हो जाते थे, उनके जो अंग भंग हो चुके हैं वो फिर से लग जाते थे और उनके अंदर शौर्य, उनके अंदर वीरता फिर से आ जाती थी। लेकिन असुरों के द्वारा फिर से आक्रमण कर दिया गया दैत्यों के द्वारा, और उनको इतना भयंकर युद्ध हुए, इतने भयंकर, इसको कहते हैं देवासुर संग्राम। इस भयंकर युद्ध में बलि महाराज भी जो हैं सारे दैत्यों के जो थे अधिष्ठाता थे, प्रमुख असुर थे, उन्हीं की वजह से सारे दैत्य लोग जो हैं हर जगह जीत रहे थे। इसके पीछे कारण और भी था कि जो ये बलि महाराज थे ये बड़े साधु वृत्ति के भी थे, अर्थात इन्हें पता था भक्ति करनी है, इन्हें पता था ब्राह्मणों को खुश रखना है, यज्ञ इत्यादि करना है, तो इन लोगों को सब कुछ पता था। और ये बलि महाराज किसके पुत्र थे? ये विरोचन के पुत्र थे। इनके पिता जो थे विरोचन, ये भी बड़े धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। जब देवता लोग ब्राह्मण का रूप बना के इनके पास आए और इनसे जो है इनका जीवन ही मांग लिया तो उन्होंने दे दिया। उनको पता था कि ब्राह्मण के रूप में आए हैं, उसके बावजूद इतने उदार चरित्र के थे कि देवताओं की जो है रक्षा कर दी। और विरोचन किसके पुत्र थे? ये भगवान के जो परम भक्त हुए प्रहलाद, उनके पुत्र थे विरोचन। तो प्रहलाद के बारे में हम जानते हैं कि वो तो इससे पिछले अवतार में जब भगवान नरसिंह उनकी रक्षा करने के लिए आ गए थे। जन्म हुआ है असुरी परिवारों में, दैत्यवंश, सब दैत्य के पुत्र हैं, दैत्य सारे वहीं से आए हैं। और ये लोग भी धर्म जानते थे, इतना अच्छा धर्म जानते थे कि भगवान उनके लिए प्रकट हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है अब फिर से, क्योंकि बलि महाराज धर्म को जानते हैं, ब्राह्मणों की सेवा पूजा अर्चना में लगे रहते थे, ब्राह्मणों को प्रसन्न रखते थे, यज्ञ इत्यादि करते थे उनके निरीक्षण में, तो उनको शक्ति प्राप्त होती थी। और फिर से उन्होंने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब देवताओं के ऊपर जब भारी आक्रमण हुआ तो देवता तितर बितर हो गए। अमृत पीने के बाद भी ऐसी स्थिति रही उनकी। तो जब देवता इधर उधर हो गए तो सब लोग जो हैं अपने को बचाने के लिए इधर उधर भागे। और उसके बाद जो है जब प्रश्न किया गया परीक्षित महाराज के द्वारा कि क्यों जो है भगवान इस प्रकार छल करते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि भगवान ने जो है 3 कदमों में बलि को हराया, तो प्रश्न किया गया था। तो फिर बताया गया कि किस प्रकार सारे के सारे बहुत शक्तिशाली हो चुके थे निरीक्षण में रहकर शुक्राचार्य के। शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे बलि के, और सारे ब्राह्मणों की सेवा करके काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे। तो उन्होंने उनको बताया विश्व जीत जो है तुम यज्ञ करो, इससे तुम पूरे विश्व को जीत लोगे। बलि महाराज ने उनकी बात को माना, यज्ञ किया, ब्राह्मणों को प्रसन्न किया दान इत्यादि देकर, और उसके बाद फिर से देवताओं को हरा दिया। अब देवता लोग इधर उधर भागने लगे और पूरे के पूरे स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया बलि ने, ऊपर के सारे लोगों पर आधिपत्य हो गया बलि का। और उसके बाद सारे देवता इधर उधर भागने लगे। बृहस्पति के पास गए जो उनके गुरु थे, तो उन्होंने कहा इस समय जो है दैत्यों का है, समय जो है भगवान का प्रतिनिधि है। भगवान कहते हैं कालो अस्मि। तो ये समय है जो धीरे धीरे सबको क्षीण कर रहा है, ये सबका बदलता है। और इस प्रकार उन्होंने कहा इस समय बलि महाराज क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा और शुक्राचार्य के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा सुरक्षित हैं, रक्षित हैं और शक्तिशाली हो रखे हैं, इसलिए देवताओं के ऊपर भारी पड़े हुए हैं, इसलिए तुम जाओ भगवान की शरण में। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया, जब सारे इधर उधर भाग गए, अब अपने स्थान पर जब देखा कि अदिति ने कि मेरे पुत्र सब इधर उधर भाग गए हैं, मेरे पुत्र हैं देवता लोग, दिति के पुत्र सारे असुर लोग,
तो माँ बड़ी परेशान हुई अपने बच्चों को अपने स्थान पर ना देखकर कि मेरे पुत्र जो है सारे देवता लोग अपने अपने आसनों में रहते थे, स्वर्ग में आनंद भोग करते थे, और आज दिति के पुत्रों के द्वारा मार भगाए गए। तो उसको बड़ी परेशानी हुई, बड़ा दुख हुआ कि इस माँ को परेशानी नहीं होगी। तो उसके बाद जो है उसने क्या कहते हैं, एक यज्ञ किया, प्रयोव्रत यज्ञ किया, व्रत रखा ऐसा, और उसके द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लिया। जब भगवान प्रसन्न हुए इसके बाद बताते हैं, प्रयोधुना ते सुरयनाथा अपाराणीय इति देवी में मति यते अनुकूलेश्वर कृत गुप्ता ना विक्रमस्त तुख दाताति। कहते हैं भगवान कि हे देवताओं की माता, इस समय जो है समय देवताओं का नहीं असुरों का चल रहा है। समय उनके साथ है क्योंकि वो सब प्रोटेक्टेड हैं ब्राह्मण्स के द्वारा, और इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, तुमने इतने तपस्या कर कर अपने बच्चों को, अपने बेटों को फिर से उस स्थान पर लाना चाहती हो, उनकी खुशी देखना चाहती हो, और ये इतना भयंकर व्रत रखा, इसलिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि कश्यप मुनि एक बड़े अच्छे साधु हैं, मैं उनकी तपस्या को देखकर प्रसन्न हूँ, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हारे को फिर से जो है आपके बच्चों को, उनकी रक्षा करूँगा, देवताओं को, तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है मैं क्या करूँगा, मैं कश्यप मुनि की तपस्या को देखकर तुम्हारे घर में स्वयं अवतार लूँगा, हे अदिति, और तुम्हारे यहाँ पर अवतार लेकर मैं तुम्हारे बच्चों को फिर से देवताओं की रक्षा करूँगा। तो ऐसा भगवान ने उनको वरदान दिया। और फिर जब ऐसी बात हुई तो अब क्या था, कश्यप मुनि के हृदय में भगवान प्रकट हुए, और उसके बाद जो है भगवान कश्यप मुनि के हृदय से जो है जाते हैं अदिति के हृदय में, और अदिति के घर में प्रकट होते हैं भगवान वामन, जो कि उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैं वामन रूप में आऊंगा। जैसे बाहर प्रकट हुए छोटे से थे और अचानक बड़े हो गए, 52 उंगली के बराबर पहुंच गए, इसलिए उनको वामन भी कहते हैं। तो छोटे कद के थे, और इस प्रकार जैसे ही वो प्रकट हुए तो सब लोगों ने, सारे के सारी पर्सनैलिटीज, सूर्य इत्यादि सब वहां पहुंच गए, और सब ने अपनी तरफ से कुछ न कुछ उस वामन रूप ब्रह्मचारी को, जो कि स्वयं साक्षात भगवान थे, जो कश्यप मुनि के यहाँ प्रकट हुए थे देवताओं की रक्षा करने के लिए, उनको कुछ न कुछ दिया। सब ने कुछ न कुछ दिया। कहते हैं सूर्य ने उनको गायत्री मंत्र दिया। एक ब्राह्मण को गायत्री मंत्र करना होता है, तो गायत्री मंत्र दिया। बृहस्पति ने उनको यज्ञोपवीत एक जनेऊ दिया, और कश्यप ने उनको मेखला दी जो कमर पे बांध देते हैं। पृथ्वी ने उनको कृष्ण मृग चर्म दिया जो उसको पहन सकते थे जिससे। चंद्र ने उनको एक दंड दिया। स्वयं माँ ने उनको जो है कोपिन और एक कंठा दी, जो उनको कपड़ा जो उतरी जिसे बोलते हैं दिया। देवताओं ने उनको एक सुंदर सी छत्र दिया। ब्रह्मा जी ने उनको कमंडलू दिया। सप्त ऋषि ने उनको कुशा दी। सरस्वती ने उनको रुद्राक्ष की माला दी, और फिर कुबेर ने उनको भिक्षा पात्र दिया, और अन्नपूर्णा ने उनको भिक्षा दी। ब्रह्मा जी ने उनको कमंडलू दिया। तो ये सारे के सारे जो पदार्थ दिए गए, ये सारे एक ब्राह्मण के लिए, एक ब्रह्मचारी के लिए उपयोगी थे। भगवान जो सा रूप बना के आए हैं उसी के अनुसार इन सारे देवों ने उनको ये सब चीज़ें दी। अब ये सारी चीज़ें अपने हाथ में लिए, एक ही दिन में इतने बड़े हो गए, और उसके बाद अपना घर त्याग कर कश्यप मुनि के पुत्र स्वयं भगवान वामन जी देवताओं की रक्षा करने के लिए चल पड़े। कहाँ? जहाँ पर बलि महाराज अपना यज्ञ कर रहे थे। शुक्राचार्य जी के निर्देशन में ब्राह्मणों के द्वारा प्रोटेक्टेड इतना भव्य यज्ञ चल रहा था, जिसका जो है वहाँ पहुँच गए। और उसके बाद वहाँ सभा में पहुँचते ही वामन रूप को देखकर सभी लोग बड़े अचंभित हुए, उनके दिव्य शरीर से निकलने वाले प्रकाश को देखकर। और उसके बाद वहाँ पर वो सब लोग खड़े होकर उनका आदर सत्कार करने लगे। बलि महाराज खड़े हुए, उनका सत्कार किया, उनका पूजन किया, और उसके बाद उनसे कहा कि मैं तुम्हारी कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो अब वामन जी जानते थे कि उनको क्या करना है। बलि महाराज ब्राह्मणों के प्रति, ब्रह्मचारी के प्रति, साधुओं के प्रति हमेशा विनयशील रहते थे, उनकी सेवा करना चाहते थे। यही एक मुख्य कारण था कि असुर होते हुए भी देवता उनको जीत नहीं पा रहे थे। तो हम देखते हैं हमारे को भी संसार में ब्राह्मण्स की पूजा करनी चाहिए, वैष्णवों का दर्शन कर कर उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भगवान के बहुत प्रिय हैं। भगवान कहते हैं गो ब्राह्मण हिताय च, मैं उनका हित करता हूँ।
लेकिन हमें उनका अहित नहीं करना चाहिए, उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा नहीं कीजिए। उनको जल इत्यादि दीजिए, उनको स्थान दीजिए बैठने का, और उनसे विनम्रता से प्रश्न करना चाहिए। साधु लोग इससे ही खुश हो जाएंगे। लेकिन आजकल जब से कलयुग ने अपने पैर पसारे हैं, ब्राह्मणों की भी दुर्गति हो रही है, वैष्णवों को, इन सब लोगों को जो है उतना सम्मान नहीं दिया जाता। लोग अपने घरों के बाहर लिख देते हैं बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहना, चाहे अंदर हो चाहे ना हो। या फिर लोगों को रियलाइजेशन हो गया हो कि संसार में लोग पशु की भांति जी रहे हैं, इसलिए शायद नेम प्लेट लगा दें। उनका उद्देश्य ये भी होता है कुछ सेल्समैन उन्हें तंग ना करे, उनका उद्देश्य होता है कि मांगने वाला ना आ जाए। और इस प्रकार जो है आज ना तो उस प्रकार के साधु या ब्राह्मण रहे जो केवल मधु करी करके जिए। देखा जाता है कि इस प्रकार के लोग जो साधु वेश धारण कर लेते हैं वो कई बार लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, गुरु बन जाते हैं, सबको दीक्षा दे देते हैं, और उसके बाद वे विचार इत्यादि करते हैं, गलत उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं और सबका जीवन जो है खराब कर देते हैं। इसलिए भी लोगों का धर्म से विश्वास उठ जाता है, ऐसे साधुओं से विश्वास उठ जाता है। लोग दान मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, और उसी भिक्षा को बाद में वो उसका इस्तेमाल कर कर चरस, गांजा, शराब इत्यादि भी पीने लग जाते हैं। तो व्यक्ति को एक तो पहचान होनी चाहिए कि साधु कौन है। साधु वो व्यक्ति है जिसने साधना से अपने को साध लिया हो, सुबह जल्दी उठता हो, भगवान के नाम का जप करता हो, भागवत ग्रंथ इत्यादि पढ़ता हो। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो कुछ घरों में जाकर भिक्षा मांगेगा और अपना जीवन यापन करेगा, और अगले दिन फिर जाएगा मधुकरी करेगा। वृंदावन इत्यादि में लोग ऐसा करते हैं। शहरों में तो लोग आज ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि सबके घरों में दरवाजे में ताले लगे होते हैं या फिर लोग आने नहीं देते। लेकिन ऐसी वृत्ति के लोग भी हैं जो साधुओं की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वैसे साधु मिलते नहीं हैं। इसलिए जब हमें कोई अच्छी वृत्ति का साधु मिले जिसके अंदर पास ज्ञान हो, तपस्या हो, साधना हो, तो ऐसे साधुओं की हमें ज़रूर उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और उनसे प्रश्न करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे पास हमको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी, साधुओं की कृपा प्राप्त होगी, और हमारी सारी भौतिक इच्छाएं जो हैं, जो भोग की हैं, वो खत्म होंगी। आध्यात्मिक इच्छाओं का हम लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा प्राप्त होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम साधुओं की और वैष्णवों की हमेशा कृपा की याचना करें, उनकी सेवा करें। जिस प्रकार बलि महाराज असुर परिवार में रहते हुए भी साधुओं और ब्राह्मणों के द्वारा प्रोटेक्टेड थे, क्योंकि वो उनकी सेवा पूजा करते थे, इसलिए देवता तक उन्हें नहीं जीत पा रहे थे। इसलिए अगर हमें भी आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है और जीवन में उन्नति चाहिए, तो साधुओं और ब्राह्मणों की कृपा विशेष चाहिए होती है। कोई व्यक्ति कह सकता है हम नहीं विश्वास करते, सब ऐसे ही हैं, सब वो हैं। हमें कम से कम स्वागत की हमने बात करी, जल देने की बात करी, स्थान देने की, बैठने की बात की, इतना तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, निर्धन से निर्धन कर सकता है। और इतनी देर कुछ बात करके ही पता चल जाता है कि कौन कितना बड़ा साधु है। और उसके बाद यथोचित उसको सम्मान करके कुछ भोजन देना चाहिए, या अगर उसकी ज़रूरत में कुछ पैसे हैं तो वो देने चाहिए। तो ब्राह्मणों को और वैष्णवों को जरूर देना चाहिए, ताकि वो लोग जो कि भगवान के प्रिय हैं आगे बढ़ सकें, और उसकी भक्ति का हम लोग, उनकी कृपा से हम लोग भी भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पर बलि महाराज जैसे लोग प्रोटेक्टेड है ब्राह्मणों से। और फिर जो है बलि महाराज को वामन कहते हैं कि तुम्हारे तो पिता और तुम्हारे तो दादा, तुम तो ऐसे परिवार से हो जहां पर किसी ने आज तक किसी को मना ही नहीं किया कुछ देने से। तुम्हारे पिता विरोचन ने देवताओं की मदद की, तुम्हारे पिता प्रहलाद ने, जो इतने शुद्ध भक्त थे भगवान के, जिनके लिए भगवान साक्षात आ गए, वो अपने आप में कितने महान थे, तुम्हारे दादा लगते हैं वो। और उसके बाद हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष भी तुम्हारे ही तो पूर्वज हैं। वो इतने शक्तिशाली थे कि जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया विष्णु भगवान ने, तो वो तो उनको ढूंढने चले गए और वो भागते भागते फिर रहे थे। फिर उनको लगा कहाँ छुपूं, तो मैं उनके नथुनों से निकल के हिरण्यकशिप के हृदय में जाके छुप गए। तो तुम्हारे तो घर में इतने पराक्रमी, इतने बड़े योद्धा, इतनी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग, ऐसे लोग जिनके लिए भगवान प्रकट हो गए, ऐसे परिवार से हो, और मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारे परिवार में किसी व्यक्ति ने कोई जुबान किसी को दी हो तो मुकरा हो। तो इस प्रकार पहले के उनको गौरवान्वित किया, उनके परिवार, उनके पूर्वजों को अप्रिशिएट किया, और उसके बाद कहा, सबका गुणगान करने के बाद, कि आप मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हो, कहते हाँ इतना मांगो कि जो चाहिए बताइए। तो कहते हैं पदानि त्रीणि दैत्यरंद्र, कि मुझे 3 पद भूमि दे दो, है ना। ये क्या होगा, संबितानि पदामम, मुझे बस 3 पग भूमि दे दोगे तो ये मेरे लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मैं इसमें ही साधु हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, तो मुझे से अधिक कुछ चाहिए नहीं। तो
इस बात पर बलि महाराज थोड़े से हंसे और कहते हैं, नान्यत ते कामाया राजन वदान्य जगदीश रात नैनम प्राप्नोति वे विद्वान यावर्थ प्रतिग्रह। तुम देखने में तो विद्वान लगते हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि वास्तव में बच्चे जैसी ही है। तुम मेरे जैसे राजा के पास आए हो जिसके पास तीनों लोक हैं, ऊपर के लोग, स्वर्ग इत्यादि का भी मेरे पास आज आधिपत्य है, और तुम मुझसे मांग रहे हो 3 पग भूमि। मांगने से पहले सोचना तो चाहिए था। तुम जितने छोटे हो तुम्हारी बुद्धि भी उतनी छोटी है, ऐसा बोला। ये बोलकर उसने कहा कि तुम ऐसा मांगो, तुम मेरे पास आए हो, कुछ ऐसा मांगो कि तुम्हें दोबारा कुछ ना मांगना पड़े कभी। किसी हो गया हाथ में, मैं तुम्हें कहीं का राज्य दे सकता हूँ, मैं तुम्हें पूरा का पूरा एक वर्ष दे सकता हूँ, पूरा का पूरा एक महाद्वीप, उपमहाद्वीप दे सकता हूँ, तुम मांगो तो सही, 3 भूमि क्या होती है। तो इस प्रकार उन्होंने बोला। अब क्या था, ये बोलने के बाद जैसे ही उन्होंने कहा कि ये सब मेरे को आप मांगिए क्या चाहिए, तो इस तरह से उन्होंने जैसे ही बोला तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उचित कह रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो व्यक्ति जितना उसको आसानी से प्राप्त हो जाए उसके कर्मों के हिसाब से, उसमें अगर खुश नहीं है ना, तो उसको पूरा संसार भी दे दिया जाए तो कभी उसको संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए आप तो बस मुझे उतना दीजिए जितना मैं मांग रहा हूं। तो ऐसी बात करने पर बलि महाराज को लगा कि बच्चा अभी भी ऐसी बात नहीं कर रहा, उसको चाहिए कि जो भी मांगना चाहता है मांग। उन्होंने कहा देखो, काम इच्छा जो है ना व्यक्ति की कभी खत्म नहीं हो सकती। एक ब्राह्मण को, एक ब्रह्मचारी को जो उसको आसानी से प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है, वो भी एक भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह अपनी काम इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिल मांगे मोर, मुझे और चाहिए, मुझे दे दो, यहाँ प्रॉपर्टी, यहाँ होटल, यहाँ सोने की चैन, यहाँ गले में बड़े बड़े जो है लॉकेट पहन के घूम रहा है अगर ब्राह्मण, और इस प्रकार, तो फिर व्यक्ति कौन उस ब्राह्मण पर विश्वास करेगा। ब्राह्मण का मतलब जिसका जीवन बड़ा सादा, जो केवल अपने जीवन यापन के लिए जीता है, ग्रंथों को पढ़ता है और उसका प्रचार लोगों तक करता है, ये है ब्राह्मण। तो इस प्रकार आज अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में हम देख सकते हैं कि इसका काम ही है ब्राह्मण को क्रिएट करना, जगह जगह पर प्रचार कर कर लोगों की वृत्ति को ब्राह्मणिकल बनाना, और जो भी संसाधन, जो भी दान इत्यादि इनको प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल केवल भगवान के प्रचार प्रसार के लिए करते हैं, ना कि स्वयं केंद्रित तृप्ति के लिए। शिला प्रभुपाद जी से भी कई प्रेस रिपोर्टर बोलते थे कि आप इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों घूमते हैं, आप इतने बड़े बड़े मंदिरों में क्यों रहे। प्रभुपाद कहते हैं हम लोगों को जो प्राप्त होगा भगवान की सेवा के लिए हम उसका इस्तेमाल करें। निर्बंध है कृष्ण संबंध है, हमारे पास जो कुछ है वो केवल कृष्ण के लिए है। तो जो भी हमारे पास प्राप्त होते हैं, तो ब्राह्मणों को जो भी कुछ प्राप्त हो उसे भगवान की सेवा में और समाज की सेवा में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते थे, जब हमारे को अगर किसी पेड़ के नीचे भी हम लोग बैठ के जप कर सकते हैं, लेकिन लोग वहाँ पर नहीं आएंगे, इसलिए हम बड़े बड़े मंदिरों को बनाते ताकि दुनिया वहाँ आए और उनको प्रचार करके भगवान के मार्ग में लगा सकें। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि आप जो है हमें उतना दे दीजिए जिससे हम आसानी से संतुष्ट हो सकें, क्योंकि असंतुष्ट ब्राह्मण या ब्रह्मचारी को कुछ भी दे दिया जाए वो हमेशा जो है काम, जो प्रारब्ध में हमारे है वो मिल जाए, हम उसी से संतुष्ट हैं, उससे अधिक हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वामन देव को इच्छित भूमि को देने का फिर उन्होंने वादा किया। जैसे ही बोले कि ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, इतने में क्या हुआ, साथ में ही खड़े शुक्राचार्य जी ने तुरंत उनको बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये विरोचन पुत्र, ये विष्णु है, ये वामन रूप धारण कर कर आया है, ये तुमसे जमीन के चक्कर में 3 पग भूमि की जगह पूरा सब कुछ तुम्हारा छीन लेगा। गुरु ने आगाह कर दिया अपने डिसाइपल बलि को और कहा ये अदिति का पुत्र है और देवताओं की सहायता के लिए आया है, इसलिए तुम इनको कुछ मत देना, ऐसा बोला। फिर कहा कि तुमने प्रतिज्ञा कर दी है ना, ये तुम्हारा सब कुछ छीन कर असुरों को, तुम सबको खत्म कर देगा। ये बोलने के बाद कहते हैं कि तुम्हें ये ब्रह्मचारी लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये हरि है, तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, इंद्र का शुभ चिंतक है, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे, जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम उसको मानो। और ये बोलने के बाद उन्होंने कहा कि तुम अभी भी फिर बलि महाराज ने बड़े सारे तर्क दिए शुक्राचार्य को, क्योंकि उनको धर्म का ज्ञान था। कहते मेरे गुरु तो हैं, लेकिन ये अगर सच में हरि है तो मुझे भगवान के पास, ये भगवान को कुछ देने से क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई उसको रोकता है तो समझ लीजिए, चाहे वो हमारे पिता हों, चाहे हमारी माँ हो, चाहे गुरु हो, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे
पति हों, भगवान के लिए व्यक्ति को कुछ भी कार्य को रोकना नहीं चाहिए, कर देना चाहिए, दान कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं कर दूंगा। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर ये भगवान है तो मेरे सब कुछ इन्हीं का तो दिया हुआ है, मेरे शरीर पे, मेरे मन पर, हर चीज़ पर इनका अधिकार है, तो मुझे अगर ये छल भी लेंगे तो क्या हुआ। तो इस प्रकार बड़े सारे तर्क दिए गए। उन्होंने कहा देखो तुम इनको 3 भाग भूमि मांग रहे हैं, ये 3 भाग भूमि में सब कुछ बता दिया शुक्राचार्य ने कि ये तुम्हारे को पहली पग में ये पूरी पृथ्वी को नाप लेंगे, तुम्हारे सहित सब कुछ नाप लेंगे। दूसरे पग में ऊपर के सारे भून भूवर सुहा सब कुछ नाप लेंगे। अरे तीसरा पैर रखने की जगह नहीं होगी तो तुम क्या करोगे, क्या दोगे स्थान, तुम कहाँ रहोगे। व्यक्ति को इतना दान करना चाहिए जितना कि अपने लिए भी रख सके, अपने भाई बंधुओं के लिए, खाने पीने के लिए, आगे फ्यूचर के लिए। उनको अपनी दक्षिणा का विधा भी मैं ही सब कुछ दे देगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो नाना प्रकार की तरफ से चिंता उन्होंने दिखाई और कहा कि अगर तुम इसको नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम नर्क जाओगे, तुम नर्कगामी बनोगे बलि, अगर तुमने इनकी इच्छाओं को पूरा नहीं किया और 3 भाग भूमि ना दे पाए। तो ये सब तर्क देने के बाद भी उन्होंने कहा मैं दूंगा। उन्होंने कहा तुमने अभी ओम नहीं बोलो, तुम पलट सकते हो अपनी बात से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वैदिक काल में बताए जाते हैं जब ओम पहले बोलते हैं तो उसके बाद कोई चीज़ बोली जाए तो सबको तब होता है। तुमने अभी प्रतिज्ञा की लेकिन ओम नहीं बोला, तुम यहाँ से यू टर्न ले लो। इसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं तो प्रतिज्ञा दे चुका हूँ, चाहे उसमें ओम लगा हो चाहे नहीं, मैं फिर भी इस ब्राह्मण को, इस ब्रह्मचारी को देना चाहूँगा। तो इस प्रकार के जब तर्क सुने शुक्राचार्य जी ने चुप खड़े हो गए साइड में, उनको लगा अब तो ये नहीं सुनेगा, और इस प्रकार उनको दे दिया कि मांगिए वो क्या चाहिए आपको। अब वामन देव को इसी मौके की तलाश थी, उन्होंने वही किया जिसका शुक्राचार्य जी ने बताया था। एक पग जब उन्होंने अपना बढ़ाया, शरीर बढ़ाते हुए पहले तो पूरे के पूरे पृथ्वी को ही नाप डाला, पूरे राज्य को नाप डाला, शरीर से सारी दिशाओं को नाप डाला, और सारे कुछ नापने के बाद दूसरा कदम जब उठाया तो दूसरा कदम जो है पूरे ब्रह्मांड को ऊपर से लेकर नीचे तक नापने लगा। सारे ऊपर के लोग, भुवर लोग, स्वर लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, सारे लोग और सत्य लोग तक भगवान का पैर पहुंच गया। छोटे से वामन के रूप में आए थे और अपना शरीर बढ़ा लिया उन्होंने। और जैसे ऊपर गया पाऊं तो वहां ब्रह्मा जी बैठे थे, भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके पुलकित हो उठे, अरे भगवान के चरण यहाँ पर आ गए। तो क्योंकि भगवान के चरणों में नीचे साइन होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, जैसे पहचाना जाता है भगवान के चरण, तो समझ गए भगवान लीला कर रहे हैं, चरण यहाँ तक पहुंच गया। तो उन्होंने तुरंत पूजा की थाली सजा ली और पूजा अर्चना करने लगे, स्तुति करने लगे, और साथ में अपना कमंडलू निकाला, उस कमंडलू से भगवान के चरणों का अभिषेक करने लगे कि मुझे मौका मिल गया भगवान के चरणों का अभिषेक करना। वही जल जो है नीचे आके गंगा का जल बना। एक दूसरी कथा में बोलते हैं जो भगवान ने इसी प्रकार अपना पैर उठाया तो ब्रह्मांड में छेद कर दिया, और ऊपर से फिर जो जल ब्रह्मांड के बाहर जो जल है कारण समुद्र का, वो सारा का सारा जल भगवान के चरणों को धुलाता हुआ इस धरती पर आया, जो गंगा के रूप में आज भी बह रहा है। इसलिए गंगा का जब हम लोग सेवन करते हैं, आचमन करते हैं, नाम लेते हैं या उसमें स्नान करते हैं, हमारे सारे पाप तत्क्षण समाप्त हो जाते हैं। तो ये वामन देव थे जिनका चरण ऊपर तक पहुंचे, जो ब्रह्मा जी ने धुलाए और इस प्रकार जो है ये नीचे आए। तो ये सारे जो हैं इस प्रकार 2 ही कदमों में सब कुछ नाप डाला भगवान ने। अब सब कुछ नाप डाला तो अब सब कुछ, सब लोग इधर उधर देख रहे थे, सारे के सारे असुर लोग चिंतित हो गए, देखो क्या कर दिया, जो शुक्राचार्य जी ने बोला था वही हो गया। सारे के सारे असुर कहते हम तो कंगाल हो गए, आज जितना हमने लूटा था सारे के सारे उन्होंने हथियार उठा लिए और वामन देव की तरफ आक्रमण करने लगे। लेकिन जैसे वामन देव जी वहां पर थे तो उनके साथ उनके संगी संग भी थे, नंद, सुनंद, जय, विजय, है ना, ये सारे के सारे पार्षद भगवान के साथ थे, और सारे के सारे पार्षदों ने उन पर आक्रमण कर दिया और सारे के सारे असुर मरने लगे। असुर मरने लगे तो फिर क्या था, अब भगवान के गरुड़ ने उसको नाग पाश से बांध लिया, है ना, बलि को बांध भी दिया, और बांधने के बाद अब बस देख रहे हैं, वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा, भगवान को प्रणाम नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। सब लोग देवता लोग वहां पहुंच गए, इतने में प्रहलाद जी भी वहां पहुंच गए, उनके दादाजी। और अब बलि महाराज को भगवान ने कहा देखो तुमने देवताओं के साथ इतना दुराचार किया, इतना उनको उसके वहां से निकाल दिया, क्योंकि समय तुम्हारा अच्छा था, तुम्हारा सबका समय अच्छा चल रहा था, तुम ब्राह्मणों के द्वारा प्रोटेक्टेड थे, इसलिए तुमने ये सब किया। और अब तुमने जो है इतना अहंकार हो गया था इस पद का। तो यहाँ पर भगवान विशेष बताते कि पद का अहंकार देखिए, तुमने ऐश्वर्य का अहंकार किया इसलिए तुम्हारा अंत आ गया। हमारे जीवन में भी होता है, थोड़ी सी क्वालिफिकेशन आ जाए, थोड़े से पैसे अच्छे मिलने लग जाए, थोड़ा सा प्रभाव में कुछ क्षेत्र आ जाए, थोड़ी पोस्ट पोजीशन मिल जाए, तो हम लोग जमीन भूल जाते हैं और अहंकारवश किसी के साथ कुछ भी बोलना, किसी की भी बेइज्जती करना, किसी का भी अपमान कर देना, रिश्तेदारों में जो है अपना अहंकार दिखाना, ऐसा करना शुरू करते हैं।
तो भगवान कहते हैं जो व्यक्ति ऐसा अहंकार दिखाता है तो तुरंत मैं उसका अहंकार खत्म करता हूँ, तो जो उसको दिया है मैं वापस ले लेता हूँ। समय सबका बदलता है, तो भगवान ऐसे अहंकारित व्यक्ति का सब कुछ छीन लेते हैं। कहते हैं आज मैंने तुम्हारा भी छीन लिया, लेकिन इसके पीछे मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, छीन कर भी ये सब मैं देवताओं को लुटा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें जो है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, भक्त परिवार से आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें जो हूँ नीचे के जो वीर स्वर्ग है, नीचे के लोग, उस लोग में सूतल लोग दूंगा। वो सूतल लोग तुम्हारा होगा। तुम इंद्र के पोस्ट पे बैठना चाहते थे ना, अगले मनवंतर में तुम ही इंद्र बनोगे और तुम जो है ऊपर बैठोगे। और अभी मैं तुम्हें सूतल लोग दूंगा और तुम्हारे को जो है कोई भी देवता, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूंगा, मेरा चक्र करेगा। हो सकता है कल को तुम्हारे ही देवता, तुम्हारे ही असुर लोग साथी तुम्हारे को मारना चाहें, तुम्हारे पर आक्रमण करना चाहें, तो मैं सदैव तुम्हारे उस जगह पर रहूँगा, तुम्हारे साथ सूतल लोक में, और तुम्हारी रक्षा मैं करूँगा बलि, क्योंकि तुम मेरे बड़े अच्छे भक्त हो। प्रहलाद महाराज भी वहाँ पहुँच गए, उनकी आंखों से भी अश्रु, नागपाश को खोल दिया गया, और उसके बाद सब ने भगवान की स्तुति करी कि भगवान किस प्रकार सब कुछ देने वाले भी हैं, सब कुछ लेने वाले भी हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा कि तुमने इनको स्वर्ग इत्यादि दिलवाया, आज तुम ही इनसे छीन रहे हो, तो इसलिए हमें कुछ सोचना नहीं चाहिए भगवान कि आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो इस प्रकार देवताओं को फिर से उनके स्वर्ग लोक में स्थापित कर कर असुरों को जो है, बलि महाराज को फिर जो है नीचे सूतल लोक का स्वर्ग देकर भगवान ने दोनों तरफ से बैलेंस कर दिया। अपने भक्त को भी की भी रक्षा करी और इंद्र इत्यादि को भी उस स्थान दिया। और इस प्रकार से भगवान वामन ने इस पूरे प्रसंग में अपने सुंदर छोटे से रूप को लेकर दिखाया कि किस प्रकार भगवान अगर देने वाले हैं तो लेने वाले भी हैं। देवताओं के साथ अगर कुछ गलत करेगा, साधुओं के साथ अगर कुछ गलत करेगा, उसको निश्चित रूप से भगवान जो है उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई भक्त है तो भगवान उसकी भी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार इस केस में भगवान वामन ने छोटा सा रूप अवतार करके, लगता है कि छल किया भगवान ने, लेकिन ऐसा छल जो है कोई गलत नहीं है, क्योंकि भगवान अगर किसी के साथ कुछ भी करेंगे तो कुछ गलत नहीं हो सकता। भगवान ने कई जगह छल किया, तो बलि के साथ भी छल किया। भगवान ने तुलसी के हस्बैंड जलंधर बनकर उनके साथ छल किया। भगवान ने वस्त्र चुराए, भगवान ने माखन चुराया। भगवान की ये सारी चीज़ें जो हैं, कभी खींच और गोपीनाथ का नाम कहलाए, भगवान नाना प्रकार की भगवान ने चीज़ें की, लेकिन अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, उनकी रक्षा के लिए। तो इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण ने ये सुंदर अवतार धारण कर कर अपने भक्त की रक्षा करी। इसलिए जयदेव गोस्वामी कहते हैं, छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, पद नख नीर जनित जन पावन, केशव धृता वामन रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। आप सबका धन्यवाद। वामन देव की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।